अस्सलामुअलैकुम मेरे सब देखने वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, ये दूसरा दिन है अम्मी के घर। सुबह सुबह बच्चे उठ गए हैं और ये देखें मेरे साथ बैठे हुए हैं। अम्मी ने नमाज़ पढ़ के फिर वो अपनी तिलावत कर रही थी, तो हम यहाँ पे उठ के मैं आपको जो है ना थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ कि आज मौसम कैसा है। तो मौसम जो है ना ठीक ही था आज का। तो थोड़ी थोड़ी सी धुंध थी, लेकिन मौसम काफ़ी हद तक ठीक था यहाँ पे। उसके बाद कमरा वगैरह समेट लिया है। यहाँ पे बिस्तरे वगैरह जो थे उनको जो है ना अपनी अपनी जगहों पे रख दिया था। और अम्मी यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। तो उन्होंने कहा कि आप भी नाश्ता कर लो। तो मुझसे ना सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया जाता, तो मैं पहले पहले पीती हूँ चाय। तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे आप थोड़ी सी चाय निकाल के दे दें, तो मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय। उसके बाद जो है ना कुछ देर बाद ही मैं फिर रोटी वगैरह जो होती है ना वो खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कौवे आए हुए हैं, और वो आपको मेरी बेटी नज़र आ रही होगी। इनसे डर के छुप के खड़ी हुई है अंदर, वो बाहर नहीं आ रही थी, वहाँ पे डर के खड़ी हुई थी। हर छोटी छोटी चीज़ से जो है ना ये डरती है। फिर जी उसके बाद इसकी हालत चेक करें आप, क्योंकि अम्मी के जो घर का सहन है ना वो कच्चा है, उस पर मिट्टी है। तो इसने सुबह सुबह अपने कपड़ों की हालत कुछ कर दी थी ऐसी। तो मैंने उसे सुबह ही ये कपड़े वगैरह पहनाए थे और सर्दी भी थी। तो ये देखें ये जुराबें, और इसने कपड़ों पे सारी मिट्टी लगा दी है। तो खैर मिट्टी है तो बच्चे फिर खेलते हैं और ऐसा ही करते हैं। अच्छा, फिर जो सुबह के बर्तन थे ना वो धोने के लिए हम जा रहे थे यहाँ पे नहर पर, मैं और मेरी छोटी भाभी और हबीबा। तो यहाँ पे जो है ना बर्तन धोने हों अगर, या कपड़े वगैरह धोने के लिए नहर पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी जो है ना अ, ये जो है खुला भी होता है और साफ़ भी होता है। तो यहाँ धोने में, कपड़े धोने में और बर्तन वगैरह धोने में आसानी होती है। तो बच्चे ये देखें कुछ अपनी साइकिलें वगैरह यहाँ पे धो रहे थे नहर पे। फिर हमने जो है ना ये कपड़े भी मैं थोड़े से लाए थे हबीबा रिबा के, मैंने कहा कि ये भी धो देती हूँ। ये देखें आपको पानी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ़ और साफ़ सुथरा पानी है यहाँ का नहर का। तो इससे जी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं इस नहर से, क्योंकि बचपन में जो है ना हम इस नहर पे बहुत ज़्यादा नहाए हैं। हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना वक्त गुजारा है इस नहर पे। तो बस इस नहर गर्मियों में तो हर वक्त हम नहर पर ही मिलते थे। नहर पर नहाना, यहाँ पर कपड़े धोना, यहाँ पर बर्तन वगैरह धोना। तो इस नहर से हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। तो फिर हम धोने लगे थे यहाँ पे बर्तन। हम ऐसे बर्तन जो है ना ये नहर के किनारे पे ऐसे रख के इसके ऊपर पानी वगैरह डाल के ना फिर हम बर्तन धोना शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी, एक तो जल्दी जल्दी बर्तन धुल भी जाते हैं, और नहर के पानी में अगर बर्तन धोए ना तो उससे हाथ भी जो है वो ख़राब नहीं होते। जैसे हाथों पे यहाँ पे क्योंकि गैस नहीं है तो आग पर ही खाना वगैरह बनाते हैं, तो बर्तन बहुत ज़्यादा काले होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम घर वाले पानी में धोए ना तो हाथ काले हो जाते हैं, तो साफ़ भी नहीं होते। इसलिए नहर के पानी से अगर बर्तन धोते हैं ना तो उससे हाथ भी साफ़ हो जाते हैं और बर्तन भी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, साफ़ बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरह से कुछ हम धो रहे थे बर्तन वगैरह। फिर हमने यहाँ पे धो लिए थे बर्तन, धो के फिर कपड़े धोने की बारी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े जो है बग़ैर मशीन के नहर पे कैसे धोए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ जी, ये था शापर, इसको नीचे बिछा कर इसके ऊपर फिर हमने कपड़े धोने हैं। ये देखें कुछ इस तरह से। तो जल्दी जल्दी धुल जाते हैं कपड़े जो है ना, उस पर मैल भी नहीं रहती, क्योंकि ये नहर का पानी जो है ना ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे कपड़े जो है बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो इस साबुन की मदद से फिर हमने धोए यहाँ पे सारे कपड़े, और कपड़े वगैरह धो के फिर अब हम आ गए थे घर। तो फिर घर आने के बाद जो है कपड़े जो हैं ये ज़ुनैरा यहाँ पे फैला रही थी। उसके बाद हमने बनानी है एक बहुत ही खूबसूरत सी टेस्टी सी रेसिपी भी आपसे शेयर करनी है, जो कि मैंने अम्मी से कहा था। अच्छा, फिर अम्मी ये देखिए, अम्मी ने बहुत सारे यहाँ पे ये फूल जो है ना ये इकट्ठे किए हुए हैं, फूलों के ये पौधे वगैरह जो हैं, पौधे या जो भी हैं। अच्छा, फिर हम बनाने लगे हैं यहाँ पे जी ये खूब बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, जो मैंने देसी घी बनाया था ना, और देसी घी से जो बलाई निकली थी, तो ये वो थी, वो मैं लेके आई थी। तो अम्मी से मैं ये बनवा रही थी रेसिपी। ये है गुड़ और ये है जी आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो वाला आटा। अच्छा, फिर इसको हमने चढ़ा दिया था चूल्हे पे, वो उस बलाई को।
तो अभी हम इसको करेंगे थोड़ा सा मतलब मेल्ट करेंगे इसमें, क्योंकि ये ऊपर वाले खाने में पड़ी हुई थी तो ये बर्फ़ बनी हुई थी। फिर अम्मी ने कहा कि मुझे गुड़ कूट के दें, तो मैंने यहाँ पे गुड़ कूटा और अम्मी को दे दिया। तो अभी हम इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा आटा। ये देखें, ये डाल रही हैं अम्मी आटा इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी जो है ना उसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो घी उसमें नहीं डालना। तो इसमें फिर डाल दिया है आटा, और उसके बाद फिर इसमें हमने डाला है जी ये गुड़। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट वगैरह हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उससे जो है ना इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। हमारे पास नहीं थे तो हमने ऐसे सादा सादा बनाया है। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप सोन हलवा खा रहे हों, बहुत ही मज़ेदार बना था। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आई है। तो मैंने जी ये देखिए अम्मी से रिक्वेस्ट करके बनवाया था। अम्मी ने कहा था कि अगर आपके पास है वो बलाई जो बची हुई है तो आप लेके आना, तो मैं आपको बना के दूंगी, फिर आप खुद बनाना देखे। तो जी मैंने यहाँ पे अम्मी से सीख भी लिया और देख भी लिया, बहुत ही मज़े का बना था। ये देखे, मैं आपको चेक भी करवा रही हूँ। देसी घी का बहुत ही मज़ेदार सा, इसे आप सोन हलवा भी कह सकते हैं, हलवा भी कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, जितना देखने में लग रहा है खाने में भी उतना ज़्यादा ही मज़ेदार था। और अरीबा जो है यहाँ पे आके ये देखें, मुझे जो है ना ऐसे कह रही थी कि मुझे भी चाहिए। अच्छा, फिर हम आ गए थे जी ज़मीन पर। मेरी दादी अम्मा ने ना एक क्यारी दी थी अम्मी को कि आप भी उसमें लहसुन वगैरह और धनिया वगैरह लगाएं, तो वही बना रहे थे यहाँ पे। तो ये देखें, ये मेरी दादी अम्मा यहाँ पे लहसुन लगा रही हैं। तो कुछ इस तरह से जी ये लगा रहे हैं। यहाँ पे सारे जो हैं गट्ठे हुए थे और सब्ज़ी वगैरह जो है यहाँ पे लगा रहे थे। और ये मेरा छोटा कज़न भी बैठा हुआ था, ये भी अपनी दादी की ना थोड़ी सी हेल्प कर रहा था। और ये जो है ये देखें, इस तरह से कुछ सोटी की मदद से उसे बना रही थी। अच्छा, फिर आ गया था जी ये कॉटन कैंडी वाला। तो हबीबा की फरमाइश पे हमने उसे दिला के दी कॉटन कैंडी। ये तो ये देखिए इस तरह से कुछ बनती है। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए थे और सब भी भाग गए थे और ले रहे थे, तो हबीबा को भी लेके दी। अच्छा, ये है जी मेरे भाई, ये मेरे भाई की फिर जो है ना ज़मीन है, और ये बेरी के दरख्त पे चढ़ के बकरियों के लिए काट रहे थे, बकरियों को खिलाने के लिए। तो हबीबा अरीबा भी हम सब साथ में यहाँ पे खड़े थे। फिर उसके बाद हो गया था जी यहाँ पे शाम का टाइम, और अम्मी गई थी शहर। अम्मी ने छोटी सी दुकान बनाई हुई है घर में, तो उसके लिए कुछ सामान ख़त्म हो गया था, वो लेके आई थी, तो उनको सेट कर रही थी। तो मैंने सोचा आपको भी छोटा सा टूर करवा देती हूँ अम्मी की दुकान का। अम्मी ने जो है ना बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ें और जो टेलरिंग का सामान होता है ना वो रखा हुआ है अपनी छोटी सी दुकान में। तो घर का जो है ना गुजर बसर कुछ अच्छे तरीके से हो जाता है इस दुकान की मदद से। तो ये आपको मैं टूर दे रही हूँ अम्मी की दुकान का। ये बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें और कुछ जो है ना टेलरिंग मटेरियल, जो नलकियाँ वगैरह होती हैं, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये हैं, ये देखें जी, ये अम्मी ने लगाई हुई हैं। ये है जी मेरी अम्मी की छोटी सी दुकान। उसके बाद फिर मैं कमरे में आई, तो ये देखें मेरा भाई, जो मैंने सुबह जो हलवा बनाया था वो चोरी चोरी करके खा रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद हो गया है जी ये नेक्स्ट डे। फिर मैं यहाँ आई थी अपने बड़े भाई के घर। ये है मेरे बड़े भाई का घर। तो उसने जो है यहाँ पे छोटा सा गार्डन लगाया हुआ है घर में, जो बहुत देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसमें एलोवेरा, नींबू, कीनू वगैरह और बहुत सारे पता नहीं पौधे वगैरह जो हैं, दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और दिल को जो है ना सुकून मिलता है इस तरह ग्रीनरी को देखकर। ये देखें, मैं आपको इसी तरह से दिखा रही हूँ। और अरीबा जो है ये भी गौर से देख रही हैं यहाँ पे। तो मेरी बेटियाँ जो है ना बहुत खुश हो गई थी अम्मी के घर आके। ये मेरा भतीजा है शरारती छोटा सा, और ये है मेरा बड़ा भाई। तो इसने जी पकड़ा हुआ है मेरी भतीजी को। तो ये मेरी भतीजी है और ये मेरा भाई है बड़ा भाई। तो ये इसका घर है। फिर जी उसके बाद आ गए थे, ये देखें जनाब साहब आ गए थे हमें लेने के लिए। तो 2 या 3 दिन आई थिंक मैं रही थी वहाँ पे। उसके बाद हम आ गए थे वापस, और अरीबा सोई हुई थे। आते ही ये कह रहा था कि मैं अरीबा को उठाने लगा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, इसे बिल्कुल नहीं उठाना। तो फिर मैंने बनाई सुफियान के लिए चाय वगैरह पी हमने, थोड़ी सी देर अम्मी के साथ बैठे, बातें वगैरह की। फिर उसके बाद जी
आ गए थे हम घर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।